जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सोल्व करते हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए सभी प्रश्न भी आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 23 जून 1884 और बी में है 22 अप्रैल 1805 और सी में है 15 मार्च 1909 और डी में है 10 जून 1890। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1884 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए में है बाल कृष्ण भट्ट और बी में है भगत सिंह और सी में है मोहन राकेश और डी में है उदय राकेश। तो बातचीत निबंध के जो निबंधकार है कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, बाल कृष्ण भट्ट प्रश्न नंबर 3 है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में मध्यकालीन युग, बी में है भक्ति काल युग और सी में आधुनिक युग और डी में है भारतेंदु युग। तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के रचनाकार थे। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में रामधारी सिंह दिनकर और बी में जयप्रकाश नारायण और सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में है ओम प्रकाश। तो 100 अजान और एक सुजान के जो उपन्यास के जो लेखक है कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए में है यूरोप के लोग और बी में है एशिया के और सी में है भारत के और डी में इंग्लैंड के। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सन जो सर्वाधिक प्रचलित है कहाँ के लोगों का, तो यूरोप के लोगों का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए में है प्रदीप और बी में है गुप्तबैरी और सी में है 100 अजान एक सुजान और डी में है यात्रा। तो बालकृष्ण भट्ट जो पत्रिका का जो संपादन किए थे कौन पत्रिका के, तो 100 अजान एक सुजान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। ऑप्शन ए में बातचीत की शैली और बी में अच्छाई और सी में बुराई और डी में पढ़ने की शैली। तो बातचीत के जो माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, तो बातचीत की शैली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और सी में है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और डी में है गया बिहार। तो बालकृष्ण भट्ट का जो मूल निवास स्थान था कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में बेनी प्रसाद भट्ट और बी में है राम प्रसाद भट्ट और सी में है शिव प्रसाद भट्ट और डी में है शंकर। तो बालकृष्ण भट्ट का जो पिता का नाम था क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, बालकृष्ण भट्ट की माँ की क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में सावित्री देवी और बी में पार्वती देवी और सी में राधिका देवी और डी में है श्यामा देवी। तो बालकृष्ण भट्ट की जो माँ का नाम था क्या था, तो पार्वती देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, बालकृष्ण भट्ट किस शब्दकोश का संपादन किया था। ऑप्शन ए में अंग्रेजी शब्दकोश और बी में उर्दू शब्दकोश और सी में संस्कृत शब्दकोश और डी में हिंदी शब्दकोश। तो बालकृष्ण भट्ट जो संपादन किए थे हिंदी शब्दकोश का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है,
मनुष्यों में मतलब क्या ना होती तो हम नहीं जानते कि उस मूंगी सृष्टि का क्या हाल है। ऑप्शन ए में वाक शक्ति, और बी में चलने की शक्ति, और सी में सोचने की शक्ति, और डी में समझने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, सच है जब मनुष्य बोलते नहीं तब उसका क्या प्रकट नहीं होता। ऑप्शन ए में अच्छाई, बी में बुराई, और सी में गुण दोष, और डी में यानी में से कोई नहीं। तो क्या नहीं प्रकट होता? तो गुण और दोष प्रकट नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1875, और बी में 1876, और सी में 1877, और डी में 1878। तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, बाल कृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे। ऑप्शन ए में निबंधकार, बी में कथाकार, सी में उपन्यासकार, डी में नाट्यकार। तो बाल कृष्ण भट्ट जो मूलतः थे क्या थे? निबंध लिखते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा निबंधकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है। ऑप्शन ए में अंधी, और बी में गूंगी, और सी में बहरी, और डी में लंगड़ी। तो लेखक की दृष्टि में जो सृष्टि है तो क्या है? तो गूंगी क्या हो जाएगा? गूंगी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, बातचीत में लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है। ऑप्शन ए में रॉबिन्सन क्रूसो का, बी में फ्राइड का, और सी में कोलंबस का, डी में मार्को पोलो का। तो बातचीत में जो लेखक को किस्सा याद आ रहा है, किसका आ रहा है? तो रॉबिन्सन क्रूसो का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन ए में फ्रांसीसी बेकर, बी में बेन जॉनसन, और सी में शेक्सपियर, और डी में एडिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, किसने कहा था असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ऑप्शन ए में फ्रांसीसी बेकर, बी में बेन जॉनसन, और सी में शेक्सपियर, और डी में एडिसन। तो किसका कहना था कि असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडिसन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, लेखक के अनुसार किन लोगों में बातचीत का हुनर है। ऑप्शन ए में अमेरिकियों में, और बी में चीनियों में, और सी में यूरोपवासियों में, और डी में एशियाइयों में। तो लेखक के अनुसार जो बातचीत का जो हुनर है किसमें है? तो यूरोप वासियों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है, दो बूढ़ियों की बातचीत का आम विषय क्या होता है। ऑप्शन ए में जमाने की शिकायत, बी में बहु बेटियों की शिकायत, और सी में सहपाठियों के गुण अवगुण, और डी में राजकार की बात। तो जो दो बूढ़ियों के बीच बातचीत होता है उसमें क्या होता है, किसका विषय होता है? तो बहु बेटियों की शिकायत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, दो बूढ़ों के बीच जो बातचीत का जो आम विषय होता है क्या होता है। ऑप्शन ए में जमाने की शिकायत, बी में बहु बेटियों की शिकायत, सी में सहपाठियों गुण अवगुण, और डी में है राजकार की बात। तो जो दो बूढ़ों के बीच जो बात का आम विषय होता है क्या होता है? जमाने की शिकायत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए में है तर्कपूर्ण बात करना, बी में है भीड़ से बात करना, और सी में है अवक्र होकर अपने से बातचीत करना, और डी में से कोई नहीं। तो मनुष्यों के बीच जो बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है अवक्र होकर अपने से बातचीत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, रॉबिन्सन
को कब मनुष्य का मुख देखने को ना मिला था। यानी कि कहता है नपुंसक रूप जो थे, यानी कब तक मनुष्यों के मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन ए में 12 वर्ष तक, बी 17 वर्ष तक, और सी है 16 वर्ष तक, डी है सी जो 10 वर्ष तक, और डी है 16 वर्ष तक। तो नपुंसक पुरुष जो थे यानी 16 वर्षों तक मनुष्यों का मुंह नहीं देखे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए में 22 जुलाई 1914, और बी में है 20 जून 1905, और सी में है 15 मार्च 1908, और डी में है 20 सितंबर 1917। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 20 जून, सॉरी इसमें दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था, 22 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।